हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो वर्ल्ड। तो बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी में बुल रन चल रहा है उसी बीच आरबीआई गवर्नर साहब का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने ये बोला कि क्रिप्टो करेंसी जो स्कैम, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, ये एकदम गैमलिंग है। उनका हमेशा नेगेटिव थॉट्स रहे क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। तो इन सब पर बात करते हैं। जो रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था 18 नाउ के साथ आरबीआई गवर्नर साहब का, जो वायरल हो रहा है ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि क्रिप्टो करेंसी डेंजरस है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी पर, और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल कोलैप्स होगा वो क्रिप्टो करेंसी के कारण होगा। इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है और लोग इसके अंदर क्यों पैसा लगा रहे हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, बीटीसी का प्राइस $70,000 है, आज ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट कैप है वो 2 ट्रिलियन है। इंडिया की इकोनॉमी की बात करूँ तो 5 ट्रिलियन है, उसके हाफ क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप हो चुकी है 2 ट्रिलियन। और यहाँ पे यूएस जैसी बड़ी कंट्री इसको एक्सेप्ट कर रही है क्रिप्टो करेंसी को। यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसको पेमेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज ईटीएफ के लिए मंजूरी दे दी है। यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज जो ब्लैक रॉक, फाइडेलिटी जैसी बड़ी कंपनीज है उसको ये मंजूरी दे दी है इन्होंने, एसईसी ने मंजूरी दे दी है, तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इंडिया यहाँ पे ये कह रहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ब्लॉकचेन, उसको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट क्रिप्टो करेंसी को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये उनके हिसाब से गैमलिंग है, एकदम स्कैम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सोच समझ के पैसा लगाओ। पर उन्होंने ईटीनाउ ने ये भी बोला था, उन्होंने ये भी आस्क किया था कि जो बियर मार्केट चल रहा है क्रिप्टो करेंसी में उसके रिगार्डिंग आपका क्या व्यू है। तो उन्होंने फर्स्ट ये बोला था कि एकदम स्कैम है, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। बट उन्होंने ये बोला था कि लोग यहाँ पे स्पेकुलेटिव हो रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि हम 1,000 लगा के लखपति या करोड़पति बन जाएंगे। जो उन्होंने स्पेकुलेटिव वाला वर्ड यूज़ किया था एकदम सही यूज़ किया था। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव व्यूज़ है उनके रिगार्डिंग। और हम भी ये सोच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं और काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है कि हम 1,000 रुपये लगा के किसी भी कॉइन के अंदर और हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे। और उन्होंने ये भी बोला था कि कुछ लोग हैं आजकल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि हमें सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए। तो कुछ पॉजिटिव व्यूज़ भी है उनके रिगार्डिंग, कि आजकल लोग रिसर्च करने लगे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी कॉइन बाय करने से पहले इसकी मार्केट कैप क्या है, या इसकी सप्लाई कितनी है, इसका यूज़ केस क्या है और कहाँ इसका यूज़ केस होना है, और आने वाले टाइम पर हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है, या किस इन्वेस्टर्स का इसके अंदर पैसा लगा है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इसको बाय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो रैंक वगैरह सब देख के रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद वो पैसा लगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव व्यूज़ भी है। उन्होंने ये इसलिए बोला था क्योंकि एफ और एल जो क्रैश हुआ था, जिसके कारण मार्केट के अंदर डिप आया था एक 2022 के अंदर, उन्होंने इसके रिगार्डिंग ये बात बोली थी। पर ऐसा स्टॉक मार्केट में भी हमें देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी रेगुलेट है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर हमने एक स्टॉक मार्केट के अंदर देखे हमने शेयर रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसका प्राइस आज से 5 साल पहले 800 रुपये था, बट आज उसका प्राइस 2 रुपये से भी कम है। तो 99% वो भी डाउन जा चुके हैं। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ तो एल एफ जैसे कोइंस भी यहाँ पे 99% डाउन जा चुके हैं। तो ये दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी भी हो सकता है और जैसे स्टॉक मार्केट हो रहा है। पर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव व्यूज़ भी है, बट काफ़ी सारे नेगेटिव व्यूज़ है। वो हमेशा से आरबीआई गवर्नर साहब के रहते हैं। जब उनको समझ आ जाएगा, क्या पता इंडिया भी इसको एक्सेप्ट कर ले। बट क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया के अंदर, और जो आप पैसा लगा रहे हो वो सोच समझ के लगाओ, और आप जो भी पैसा लगा रहे हो वो इंडियन एक्सचेंज पे लगाओ, और हमेशा अलग अलग करके अपने जो, फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज़ लगा रहे हो तो 25 वजीरेक्स के अंदर, 25 कॉइन DCX, 25 कॉइन स्विच, या 25 आप सन क्रिप्टो जैसे एक्सचेंज के अंदर लगाओ, क्योंकि ये इंडिया के एक्सचेंज है। कल को कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे आरबीआई गवर्नर या इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है ये ऐप्स। तो आप जो भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पैसा लगा रहे हो वो आप ट्रेडिंग के लिए थोड़ा बहुत लगा सकते हो, बट आप कोशिश करो कि आप इंडियन ऐप के अंदर मूव हो जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो उन्होंने FIU से रजिस्टर्ड नहीं है जो फॉरेन एक्सचेंज ऐप, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो आप सोच समझ के अपनी रिसर्च करके पैसा लगाओ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना।